हमारी सांस्कृतिक परंपराओं के अनुसार हमारे पूज्य फादर जॉन डीनी को समर्पित करते हुए हम आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। अब मैं हमारे गणमान्य मुख्य अतिथि श्री जॉन गिल और श्री धनुष जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे पूज्य फादर जॉन डीनी की तस्वीर पर माल्यार्पण तथा पुष्पांजलि अर्पण करें। फादर जॉन डीनी लुपुंगुटू सेंट जेवियर विद्यालय में 1955 से 1960 तक विद्यालय के तीसरे प्रधान अध्यापक रहे। अब हमारे विद्यालय के विद्यार्थीगण कोल्हान के प्रेरित फादर जॉन डीनी के जीवनी और प्रेरिताई कार्य पर आधारित एक नृत्य नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है फादर जॉन डीनी एक समर्पित जीवन। इस नृत्य नाटिका के मंचन में सीनियर कक्षाओं के करीब 200 छात्र छात्राएं शामिल हैं। आइए हम इस नृत्य नाटिका प्रस्तुत करने वाली छात्र छात्राओं की मंडली को तालियों की गड़गड़ाहट से प्रोत्साहित करें। अस्माकं स्वर्गस्थापिता तव नाम पूज्यं भवतु। हे अस्माकं स्वर्गस्थापिता तव नाम पूज्यं भवतु। तव राजत्वं
अस्माकं स्वर्गस्थापिता तव नाम पूज्यं भव तव नाम पूज्यं भव तव नाम पूज्यं भवतु। देवियों और सज्जनों, प्रसिद्ध ब्रिटिश अभिनेता श्री रोलन एलन ने एक बार कहा था, प्रेरिताई कार्य करने का जुनून किसी बौद्धिक शक्ति या धर्मशास्त्रीय तर्कों से नहीं बल्कि प्रेम से पैदा होता है। यह कथन फादर जॉन जोसेफ डीनी के समर्पित जीवन को गहराई से दर्शाता है। निसंदेह फादर जॉन डीनी उन चुनिंदा लोगों में से एक थे जिन्हें एक दूर दराज देश भारत में आकर प्रेरिताई कार्य के लिए ईश्वर का बुलावा मिला। श्री धनुर सिंह पूर्ति एदेंगाते गोम के डीनी हो समाज रे असया काजी को और ओ पुकिन दोस्तुर को दिसुमरेन हो को ओरुमे का को मेनते ईसु पूरा अते पाइटी केडा। आज शाम फादर जॉन डीनी के सुंदर जीवन और प्रेरिताई कार्य की एक झलक हम एक नृत्य नाटिका के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है फादर जॉन डीनी एक समर्पित जीवन। अलिया आश्रा में आ चिनेन बुगिन उनुदुप को जिनी गोम किया आ बुगिन पाइटी को अलिया अजिनिट रे जीवन रे ए नामा उराया मेंदो आले सोबेन कोई एमट ले तेया आ बुगिन पाइटी को रिया आ रेड मनतेंगे तेया आ ओंजो एना आयर पा ईटे लगे डे ए देंगा लेया एलाबू ने लेया नेन उनुदुप इनुंग चिनाटिका गोम के जोन डिनिया आ मियट सोमपाओ जेनेत। डिनी परिवार संयुक्त राज्य अमेरिका के फिलाडेल्फिया में अपने राजनीतिक प्रभाव के लिए प्रसिद्ध तो था ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा अपनी गहरी धार्मिक आस्था के लिए जाना जाता था। उसी पारिवारिक माहौल में एक धर्मपरायण दंपति श्री जॉन डीनी और श्रीमती माई डीनी के द्वारा 22 जुलाई 1921 को जॉन जोसेफ डीनी का जन्म हुआ। वे अपने माता पिता की दूसरी संतान थे, जिसमें कुल 7 बच्चों में से उनकी एक बड़ी बहन, एक छोटी बहन और 4 छोटे भाई थे। जॉन डीनी ने 1927 से 1935 तक फिलाडेल्फिया के जर्मन टाउन स्थित इमैकुलेट कंसेप्शन स्कूल में अपनी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने 1935 से 1939 तक फिलाडेल्फिया के सेंट जोसेफ स्कूल में अपनी उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरी की। इसके बाद 18 वर्ष की उम्र में मानो ईश्वरीय कृपा से उन्होंने ईश्वर की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने की इच्छा अपने प्रिय माता पिता के सामने व्यक्त की। जॉन जी मम्मी। मैं पिछले कुछ दिनों से देख रही हूँ तुम किसी विचार में खोए हुए लग रहे हो। मेरा भी वही अनुमान है जॉन। क्या हमें बता सकते हो कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? जी पापा, मैं एक ज़रूरी बात पर विचार कर रहा हूँ और अब मुझे इसे आप दोनों के साथ साझा करने में कोई इतराज़ नहीं है। बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से मेरे मन में एक धार्मिक बुलाहट की इच्छा जग रही है, यानी मैं समझ गया जॉन, आप एक पुरोहित बनना चाहते हो, है ना? जी हाँ पापा। ठीक है, तुमसे यह सुनकर मुझे बेहद खुशी हो रही है, परंतु यह सोच तुम्हारे मन में आई कैसे? पापा, मैं कैसे कहूँ आपको, एक दिन मैं किसी एक खास जगह पर बैठा था।
उस समय अचानक धार्मिक जीवन जीने की एक तीव्र इच्छा मेरे अंदर पैदा हुई, जो मेरे दिल और दिमाग को पुरोहित बनने के लिए प्रेरित किया। अब यह विचार मेरे मन में बार बार आ रही है और मैं यीशु समाज यानी जेसुइट धार्मिक समाज में शामिल होने के लिए सोच रहा हूँ। जॉन, क्या तुम वाकई पुरोहित बनना चाहते हो? बेटा, मैं जानती हूँ कि पुरोहिताई एक पवित्र और खूबसूरत बुलावा है, लेकिन क्या तुम जानते हो इसके साथ त्याग और चुनौतियाँ भी हैं? मैं जानता हूँ माँ, लेकिन मैं इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता। जब मैं सेवा करने के बारे में सोचता हूँ तो मुझे शांति मिलती है। बेटा, मैं तुम्हें मना नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हें समझदारी से काम लेना होगा और ईश्वर से प्रार्थना करनी होगी। हाँ माँ, मैं ऐसा ही करूँगा। मैं फादर रेमेजियस के पास जाकर अपना पाप स्वीकार करूँगा और ईश्वर से दुआ मांगूंगा। ठीक है बेटा, अगर ये सचमुच तुम्हारा लक्ष्य है तो हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। लेकिन याद रखना, अगर आप ईश्वर की सेवा करना चुनते हैं तो आपका हृदय नम्र हो, आपका मन पवित्र हो और आपके हाथ हमेशा लोगों की मदद के लिए तैयार रहें। आप जहाँ भी जाएंगे, हमारी प्रार्थनाएं आपके साथ रहेंगी। मम्मी पापा, आप दोनों ने मेरे दिल की बात को समझा। मैं वाकई बहुत खुश हूँ। मम्मी, मैं अब फादर रेमेजियस के पास चलता हूँ। ठीक है बेटा, जो तुम्हें सही लगे वही करना। गॉड ब्लेस यू। आपने देखा, मेरा अनुमान आखिरकार सच हो ही गया। हाँ, तुम्हारी बात सच निकली माए। खैर, हमें उसे ईश्वर के हाथों में सौंपना होगा। गुड मॉर्निंग फादर रेमेजियस। गुड मॉर्निंग। कहिए जॉन, कैसा आना हुआ? फादर, मैं अपना पाप स्वीकार करना चाहता हूँ और आपके यहाँ प्रार्थना में समय बिताना चाहता हूँ, और यह इसलिए कि मैं यीशु समाज में शामिल होकर एक पुरोहित बनना चाहता हूँ। यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई कि आप एक जेसुइट पुरोहित बनना चाहते हैं। बहुत अच्छा। ठीक है, आप पाप स्वीकार के लिए तैयार हो जाइए। मैं अभी आता हूँ। जी फादर। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। घबरा मत, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे शक्तिशाली बनाऊंगा। मैं तेरी सहायता करूंगा। मैं तुझे अपने धर्मी दाहिने हाथ से
संभाले रहूंगा। राह दिखाओ मुझको नाथ, राह दिखाओ, राह दिखाओ मुझको नाथ, राह दिखाओ। कब से पड़ा हूँ शरण तुम्हारी, कब से पड़ा हूँ शरण तुम्हारी। मन का दीप जलाओ प्रभु जी, दीप जलाओ। राह दिखाओ मुझको नाथ, राह दिखाओ। हे प्रभु तुम हो मेरा सहारा, हर बार तुमने मुझको बारा। हे प्रभु तुम हो मेरा सहारा, हर बार तुमने मुझको बारा। जगत पिता हो जग के त्राता, जगत पिता हो जग के त्राता। मन का दीप जलाओ प्रभु जी, दीप जलाओ। राह दिखाओ मुझको नाथ, राह दिखाओ। कब से पड़ा हूँ शरण तुम्हारी, कब से पड़ा हूँ शरण तुम्हारी। मन का दीप जलाओ प्रभु जी, दीप जलाओ। राह दिखाओ मुझको नाथ, राह दिखाओ, राह दिखाओ मुझको नाथ, राह दिखाओ। जब मैं डरूं तो तू मुझे हिम्मत दे, जब मैं थक जाऊं तो तू मुझे उठाए। जब रास्ता ना दिखे तो तू मुझे अपना हाथ पकड़कर चलाए। तू मेरा सहारा है आज, कल और सदा। आमीन। उस लंबे से ऊर्जावान और उत्साही युवक जॉन डीनी ने 18 साल की उम्र में 4 अगस्त 1939 को अमेरिका के वर्नेसविल में कैंडिडेसी यानी नौसिखी के प्रशिक्षण में शामिल होकर मैरीलैंड यीशु समाज धर्म प्रांत में अपने धार्मिक जीवन की यात्रा शुरू की। उसके बाद 1942 को अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में जेसुइट नोविशिएट या नव शिष्यत्व में प्रारंभिक प्रशिक्षण की शुरुआत के लिए शामिल हो गए। उन्होंने 1943 से 1946 तक मैसाचुसेट्स के वेस्टर्न कॉलेज से दर्शन शास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। इस समय भारत में प्रेरिताई कार्य की आवश्यकता को देखते हुए जनवरी 1949 को मैरीलैंड जेसुइट धर्म प्रांत ने ब्रदर जॉन डीनी के साथ 6 ब्रदर लोगों के एक समूह को भारत भेजने का निर्णय लिया।
इन युवा यीशु समाजियों से अपेक्षा की गई थी कि वे भारत में अपनी कलीसियाई पढ़ाई पूरी करें और अंततः भारत में ही मिशन कार्य के लिए खुद को समर्पित करें। हे प्रभु तू ही मेरा हर सफर का मीत है। हे प्रभु तू ही मेरा हर सफर का मीत है। चुन लिया है मुझको तूने, बुलावा तेरा सुन ली मैंने। तू ही मेरा सर्वस्व है, जीऊंगा मैं अब तेरे लिए। हे प्रभु तू ही मेरा हर सफर का मीत है। हे प्रभु तू ही मेरा हर सफर का मीत है। जॉन, जी पापा, आपके चेहरे पर उदासी दिख रही है। मुझे आप लोगों से विदा होने की बात पर दुख हो रहा है। इस तरह महसूस करना स्वाभाविक है जॉन। मेरे ख्याल से यह शायद परिवार के सदस्यों के साथ आपका अंतिम भोजन था। कुछ ही दिनों में आप हम सभी को अलविदा कहकर भारत के लिए निकलेंगे। यह इस तरह से होगा हमने कभी सोचा ही नहीं था। शायद आपके लिए यह भगवान की इच्छा थी। जी पापा, आपका कथन बिल्कुल सच है। बेटे, तुम्हें घर से इतनी दूर जाने की बात पर हमें बहुत पीड़ा हो रही है, लेकिन अगर ये ईश्वर की मर्जी है तो इसके लिए हमें दुख क्यों। मैं समझती हूँ कि ईश्वर की सेवा में अपने को समर्पित करने के लिए यह एक बड़ा मकसद होगा। हाँ माँ, मुझे आप सभी से दूर जाने की बात पर दुख तो है, लेकिन यह मेरी खुशनसीबी है कि भारत जाकर लोगों की सेवा करने के लिए मुझे भी चुना गया है। Blessing be upon you now. May you know His great love for you. May God's blessing be upon you now, right where you are. May God's blessing be upon you now. May you know His great love for you. May God's blessing be upon you now, right where you are. Good morning, Father Provincial. Good morning, brothers.
आप सभी घर से विदा होकर आ गए? जी हाँ फादर, हम अपने अपने परिवार के सदस्यों को अलविदा कहकर आ गए। आपके भारत जाने की बात से परिवार के सदस्यों को जरूर दुख हुआ होगा, लेकिन यही तो हमारा बुलावा है। फसल तो बहुत हैं पर मजदूर कम हैं। प्रभु यीशु के इस वचन से प्रेरित होकर मैरीलैंड यीशु समाजी प्रांत ने आप में से कुछ ब्रदरगणों को इस मिशन कार्य के लिए चुना है। मुझे बेहद खुशी है कि आप सभी भारत जाने के लिए सहमत हुए। जी फादर, आपने हमें भारत में प्रेरिताई कार्य के लिए काबिल समझा, इसके लिए आपको धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि आप भारत में अपने प्रेरिताई कार्य में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, अंत में बस मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि आप 6 व्यक्तियों की आगे की पढ़ाई भारत में होगी और उसके बाद आप लोग वहाँ मिशन कार्य में हिस्सा लेंगे, क्योंकि अब भारत में आप जैसे नौजवानों की आवश्यकता है। योजना के अनुसार आप सभी को पहले कलकत्ता जाना होगा और वहाँ से आप सभी जमशेदपुर जाएंगे, जहाँ मिशन सुपीरियर फादर करोल फैजी आपके प्रशिक्षण के अगले चरण का मार्गदर्शन करेंगे। कृपया हमें अपने प्रार्थनाओं में याद रखें फादर प्रोविंशियल। ज़रूर, आप सभी के लिए मैं हमेशा प्रार्थना करूँगा। आप सभी याद रखें, जो ईश्वर पर भरोसा रखता है वह कभी अकेला यात्रा नहीं करता। कृपया हमें आशीर्वाद दीजिए फादर। ईश्वर आप 6 व्यक्तियों को इस सफ़र में आशीर्वाद दें और आपकी यात्रा सुरक्षित करें। गॉड ब्लेस यू ब्रदर्स एंड गुड संयुक्त राज्य अमेरिका से जमशेदपुर आने के बाद इन 6 ब्रदरगण धर्मशास्त्र के अध्ययन के लिए पश्चिम बंगाल के करसियांग स्थित संत मैरीज कॉलेज गए। धर्मशास्त्र पढ़ाई की तीसरी साल में जब ब्रदर जॉन टिनी चाईबासा आए हुए थे, उस दौरान 1910 को बरोस द्वारा लिखित हो व्याकरण और शब्दकोश की एक प्रति उन्हें हस्तगत हुई, जहाँ से उनकी हो भाषा सीखने की यात्रा की शुरुआत मानी जाती है। हेलो जॉन। हेलो स्टीवन। अरे वाह, बहुत पढ़ाई कर रहे हो। जरा दिखाइए आप कौन से पुस्तक पढ़ रहे हैं। हो व्याकरण और शब्दकोश, इसका लेखक कौन है? बरोस। हा 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 हा। जनाब, यह करसियांग का सेंट मैरीज कॉलेज ऑफ थियोलॉजी है, यानी धर्मशास्त्र पढ़ने की कॉलेज। मगर आप यहाँ हो व्याकरण किताब पढ़ रहे हो? जी हाँ मित्र, मुझे मालूम है कि यह धर्मशास्त्र पढ़ाई का कॉलेज है,
लेकिन जब मैं छुट्टी के समय चाईबासा में था, उस समय किसी ने मुझे यह किताब दी थी। उस दौरान पता नहीं कैसे मेरे दिल में इस भाषा को सीखने के लिए रुचि आ गई। तो क्या हुआ? इससे क्या हासिल होगा आपको? मुझे भी मालूम नहीं है कि मैं क्या हासिल कर पाऊंगा इस भाषा को सीखकर। बस कोशिश कर रहा हूँ ताकि लोगों से अच्छी तरह बात कर पाऊँ। ठीक है साहब, तुम्हारा इरादा और कुछ होगा। मैं क्या बोलूँ तुम्हें। बेस्ट ऑफ लक टू यू ब्रदर। धन्यवाद स्टीवन। यू आर मोस्ट वेलकम माई फ्रेंड। सहारा मिला है मुझे, प्रभु का सहारा मिला, बसेरा मिला है मुझे, प्रभु तेरे ही चरणों में। अध्ययन समाप्ति के बाद उनका अन्य ब्रदर गणों के साथ 21 नवंबर 1952 को करसियोंग में आर्च बिशप फर्डिनेंड पेरियर एसजे के द्वारा पुरोहिताई अभिषेक किया गया। अभिषेक के बाद ये नए पुरोहितगण अपने धर्म प्रांत जमशेदपुर लौट आए, जहां उनका बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया गया। आप सबको जोहार, नमस्कार। अब हम हमारे नए पुरोहितों को सुंदर नाच गान के साथ स्वागत करेंगे।
मैं हमारे पल्ली के छात्र छात्राओं को इस सुंदर नाच गान के साथ हमारे नए पुरोहितों को स्वागत करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। यहाँ उपस्थित हम सभी हमारे जमशेदपुर प्रोविंस के 8 नए यीशु समाजी पुरोहितों को हार्दिक बधाई देते हैं तथा उनके लिए ईश्वर से आशीर्वाद की कामना करते हैं। अब हम हमारे नए पुरोहितों को सम्मानित करेंगे और बिशप द्वारा पवित्र तेल से अभिषिक्त उनके हाथों को आदरपूर्वक चूमेंगे। अब मैं हमारे नए पुरोहितों में से किसी एक को आमंत्रित करता हूं कि वे संक्षिप्त संदेश से हमें अनुग्रहित करें। आप सबको जोहार नमस्कार। आज हम जमशेदपुर यीशु समाज प्रांत के 8 यीशु समाजी पुरोहितगण बेहद खुश हैं और ईश्वर के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं कि समाज की सेवा के लिए ईश्वर ने हमें यह पवित्र बुलावा दिया है और पुरोहित के रूप में हमें अभिषिक्त किया है। आज का यह स्वागत समारोह हम लोगों के प्रति आपके प्रेम और आदर को दर्शाता है। हम आपके स्नेहपूर्ण वचनों, प्यार और प्रार्थनाओं के लिए आभारी हैं। ईश्वर आप पर कृपा करे। धन्यवाद। आपके सुंदर संदेश के लिए धन्यवाद फादर। अब मैं सभी नए पुरोहितों से अनुरोध करूंगा कि वे अपने अभिषिक्त पावन हाथों से हमें आशीर्वाद दें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप सब पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। ईश्वर इन पुरोहितों को आशीर्वाद दे और उन्हें उनके प्रेरिताई कार्य में सफल बनाए। इन नए युवा पुरोहितों के स्वागत कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आप सभी को धन्यवाद। सन 1962 ईस्वी रे फादर जॉन डीनी चैबासा संत जेबियर पल्ली रे हुडिंग गोमके रिया पार्टी को एमाइया नेन बुगिन सानाला आया जिनिद रिया मियन उड़ू बेटाय तेया समय बाइयाना ओकोनाची आए धर्मकन हो को लगिर सुमत दो बानो मेंदो एटा धर्म रेन हो कोलो ओ इकिर जीवनते जुड़ी मिशन लगिर मौका एमाइया मिंडो गोमके ची बुगिन गुपी तनी बुगिन हो लेका आया सीधा सादा जिनित दुलाड़ दुपुलाड़ ओंडो मेल प्रेम से सेन उनुदुप को आए के हो को तलारे एसो पूरा मान मनातिंगो ओ दुलाड़ ओ बुगिन हो ए बाइकिया।
जोहार फादर, जोहार फादर, सुमरन फादर। जोहार जिसु मरंग जोहार होनको चिल्का में न पिया आले टिक गया ले। बच्चों, आज मैं और एक पहेली पूछूंगा। जो कोई उसका सही उत्तर देगा उसे एक चॉकलेट मिलेगा। ठीक है? मैं बोलूंगा, मैं बोलूंगा, मैं बोलूंगा, मैं बोलूंगा, मैं बोलूंगा, मैं बोलूंगा। तो सुनो, एक बच्चा सभी लोगों का पीछा करता रहता है और शाम को छोड़ता है। बताओ क्या है? जी कुत्ता, नहीं सेता, नहीं पत्थर। नहीं नहीं, गलत। मैं बोलूं? हाँ बोलो। उम्बुल होगा। बिल्कुल सही, उम्बुल यानी परछाई। ये लो चॉकलेट। धन्यवाद फादर, धन्यवाद फादर। ठीक है बच्चों, अब आप लोग घर चले जाओ। मुझे मिस्सा की तैयारी करनी है। फिर मिलेंगे। बाय बाय फादर, बाय बाय के बाद मिलेंगे, मिस्सा के बाद मिलेंगे फादर। जी हाँ फादर। मैं बन के प्रेम ज्योति तेरे लिए जलूं, सजा के मन के मंदिर में उपासना करूं। मैं बन के प्रेम ज्योति तेरे लिए सजा के मन के मंदिर में उपासना करूं। ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद जो आपको बपतिस्मा के समय प्राप्त हुए हैं, वे जीवन भर आपका मार्गदर्शन करें। रोजीना, मैं तुम्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा देता हूँ। आमीन। फूल तेरे प्यार के हर जगह खिलाऊं मैं, जिंदगी की राह को प्रेम से सजाऊं मैं। तेरा राग, तेरी धुन, तेरा गीत गाऊं मैं बन के प्रेम ज्योति तेरे लिए जलूं, सजा के मन के मंदिर में उपासना करूं। हे प्रभु, सैमुअल पूर्ति और विमला,
उनके बीच के प्रेम को आशीर्वाद और पवित्रता प्रदान करें। ये अंगूठियाँ एक दूसरे के प्रति उनके विश्वास का प्रतीक बने और उन्हें सदैव उनके प्रेम की याद दिलाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हो मेरी जुबान पर तेरा नाम हर घड़ी, तुझसे एक पल प्रभु दूर ना रहूं कभी। देखूं मन की आँखों से मैं सदा तेरी छवि, मैं बन के प्रेम ज्योति तेरे लिए जलूं। सजा के मन के मंदिर में उपासना करूं। पुरोहिताई अभिषेक के बाद फादर जॉन डीनी को चाईबासा सेंट जेवियर पल्ली में सहायक पल्ली पुरोहित के रूप में पहली नियुक्ति मिली। अपने प्रेरिताई कार्य के अलावा वे 1952 से लुपुंगुटू सेंट जेवियर विद्यालय में गणित के शिक्षक रहे और 3 साल के समर्पित शिक्षण के बाद उन्हें 11 जुलाई 1955 को विद्यालय के प्रधान अध्यापक के रूप में पदोन्नत किया गया। इस कार्यभार को उन्होंने 1960 तक संभाला। अभिभावकों, शिक्षकों और छात्रों के प्रति उनके सुंदर और सम्मानजनक व्यवहार ने विद्यालय में सकारात्मक और पोषण का माहौल बनाया। आदरणीय फादर जॉन, सभी शिक्षक शिक्षिकाएं और मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, आज हम 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों की विदाई सभा में एकत्रित हुए हैं। इस अवसर पर मैं 10वीं कक्षा के किसी एक छात्र को आमंत्रित करता हूं कि वे मंच पर आएं और अपनी बातों को सबों के सामने रखें। आदरणीय प्रधानाध्यापक फादर जॉन डीनी, सभी शिक्षक शिक्षिकाएं और मेरे प्यारे मित्रों, मैं अपनी बातों को आप सबके सामने रखते हुए यह कहूँगा कि हम 10वीं कक्षा के विद्यार्थी विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के प्रति आभारी हैं। आप सभी ने हमें ज्ञान का रास्ता दिखाया और हमारे उज्जवल भविष्य की कामना की। हमारे प्रधानाध्यापक फादर जॉन डीनी, आपने हमारी शिक्षा और व्यक्तिगत विकास के लिए मार्गदर्शन किया और विशेषकर आपने हमें व्यक्तिगत रूप से जानने के लिए बहुत प्रयास किए, यहाँ तक कि अपनी साइकिल पर हमारे परिवारों से मिलने आए। आपके विचारशील स्वभाव ने हमारे दिल पर अमिट छाप छोड़ी है। आपके स्नेहपूर्ण संपर्क के लिए हम हमेशा हमेशा आपके आभारी रहेंगे। आपको और सभी शिक्षकों को हम सभी छात्रों की ओर से मैं दिल से धन्यवाद कहकर अलविदा कहता हूँ। धन्यवाद। अब मैं हमारे प्रधान अध्यापक फादर जॉन डीनी को 10वीं कक्षा के निवर्तमान विद्यार्थियों को सलाह देते हुए
संक्षिप्त संदेश के लिए आमंत्रित करता हूँ। बच्चों, आप सबों को सुप्रभात। आज 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए विद्यालय में अंतिम दिन है, इसलिए यह विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है। आप सभी बोर्ड परीक्षा के लिए अच्छी तरह तैयारी करें और अच्छे अंक प्राप्त करें। आप सबको जो बातें मैंने क्लास में बताई थी उसे पुनः दोहराते हुए यह कहूँगा कि आप सभी जीवन में ऊंची आशा रखें और जीवन में हमेशा उत्कृष्टता का लक्ष्य रखें, कभी भी अल्प में संतुष्ट ना हो। शुभ अलविदा बच्चों, ऑल द बेस्ट टू यू। फादर जॉन, आपके संक्षिप्त और मधुर संदेश के लिए धन्यवाद। हमारे निवर्तमान छात्रों का फादर जॉन डीनी के लिए एक छोटा सा प्रेमपूर्ण संदेश है। इस मधुर संदेश के लिए आप सबको धन्यवाद। शुभ अलविदा बच्चों, आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। फादर जॉन डीनी ने 1962 से 1980 तक कोल्हान क्षेत्र में हो आदिवासियों की भाषा और संस्कृति के संरक्षण के लिए समर्पित होकर काम करना शुरू किया। श्री धनुर सिंह पूर्ति के साथ मिलकर हो भाषा में धार्मिक और गैर धार्मिक पुस्तकें प्रकाशित की। इसके अलावा उन्होंने 1984 में बिहार पाठ्य पुस्तक निगम के द्वारा दी गई कक्षा 2, 3, 4 और 5 के लिए पाठ्य पुस्तक तैयार करने की परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा किया। एक अजनबी से वे भाई बन गए। भाषा और संस्कृति की बाधाओं को तोड़ते हुए वे विदेशी भाषा के विद्वान बन गए। आइए फादर जी। जोहार फादर डीनी और श्री धनुर जी। आज हम हमारे जमशेदपुर प्रोविंस में आपके लेखन कार्य और प्रकाशनों का प्रलेखन करने के लिए हम आपके साथ बातचीत कर रहे हैं, ताकि उसे भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया जा सके और स्थायी ज्ञान में योगदान दिया जा सके। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपको धन्यवाद। सबसे पहले आप हमें हो भाषा और साहित्य से कैसे जुड़े और हो भाषा में लिखने का आपका क्या मूल उद्देश्य रहा, इसके बारे में कुछ बताइए। जोहार और हमारे बीच आप दोनों का स्वागत। अगर मूल उद्देश्य की जिक्र किया जाए तो पहली बात यह थी कि चाहे वह ईसाई धर्म हो या अन्य कोई, हमें हो समाज के रीति रिवाजों और संस्कृति पर लेखन की कमी महसूस हुई, जिसके कारण हमें लोगों से जुड़ना मुश्किल हो गया। दूसरा कारण यह रहा कि हमने हो आदिवासी लोगों की संस्कृति और साहित्य को एक पहचान देने की आवश्यकता महसूस की। विशेषकर इन दो कारणों से हमें लेखन और प्रकाशन का कार्य करने के लिए प्रेरणा मिली। मेरे ख्याल से इस महत्वपूर्ण कार्य को शुरू हुए आपको करीब 20 साल हो चुके हैं। क्या आप हमें हो भाषा में अब तक
पूरे किए गए प्रकाशनों के बारे में बता पाएंगे? हाँ जरूर। दरअसल आपको बता दूं कि पहले हमने हो भाषा और संस्कृति से जुड़ी छोटी छोटी किताबें निकाली। धीरे धीरे यह लेखन और प्रकाशन का कार्य बड़ा होता गया। धनुर्जी आपको हमारे लेखन के कुछ पुस्तकें एक एक करके दिखाएंगे, उससे आपको जानकारी मिलेगी। जी फादर, आप इन कुछ लेखन और प्रकाशनों का जिक्र कीजिए। ये रही हमारी एक पुस्तक हो दिशुम हो होन को। इसमें जन्म और दीक्षा संस्कार, विवाह रीति रिवाज, मृत्यु संस्कार और हो जनजाति के प्रमुख त्योहारों का वर्णन है। श्री धनुर्जी ने व्यक्तिगत रूप से इसके कई संस्करण निकाले हैं। साथ ही धर्मोपदेश संबंधी पुस्तकें जैसे कि हो बिनती किताब यानी प्रार्थना पुस्तकें, भजन संहिता, हो मिस्सा किताब आदि हमारे लेखन में शामिल हैं। फादर डीनी और धनुर्जी, आप दोनों को बधाई हो समुदाय के लिए आप दोनों ने कितना अद्भुत काम किया है। मैं आपको ये भी बता दूं कि फादर डीनी अब तो एक सच्चे हो पंडित बन गए हैं और उन्होंने एक व्यापक हो शब्दकोश या डिक्शनरी भी प्रकाशित की है जो हो टू हिंदी शब्दकोश है। इसके अलावा धार्मिक किताबों में से एक है बाइबल रिया नामा तोनोल काजी और बाइबल रिया इतिहास हो काजिरे यानी हो भाषा में लिखित बाइबल इतिहास का प्रकाशन किया गया है। वाह, वाकई में कमाल की कृति है। मैं इस विशाल कार्य की कितने भी सराहना करूं, इसके लिए बहुत कम होगा। हाँ, इस प्रकार हमारा काम जारी रहा और अब हमने बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया के सहयोग से बाइबल के नए नियम की अनुवादित पांडुलिपि तैयार की है। हम आपके उत्कृष्ट कार्य के लिए हृदय की गहराइयों से आपको बधाई देते हैं। अंत में मैं धनुर्जी से यह जानना चाहूँगा कि आप इस जॉन डीनी और धनुष सिंह जोड़ी को किस तरह से देखते हैं? हाँ, हम दोनों का जीवन हमारे हो समुदाय के लिए समर्पित है और हम एक दूसरे से सीखते रहते हैं। इस प्रकार हमारी विनम्र सफलता को पूरे भारत के हो जनजाति और विशेष करके कोल्हान के हो समुदाय को समर्पित है, जिससे हो भाषा और संस्कृति को एक पहचान मिल पाए। आपका समर्पण सचमुच प्रेरणादायक है। इस संक्षिप्त साक्षात्कार में अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप दोनों को धन्यवाद। आने वाला समय में हम आपके समर्पित मिशन के और अधिक प्रलेखन के लिए फिर मिलेंगे। आपको धन्यवाद। हमारे कार्यों का प्रलेखन करने के लिए आपको धन्यवाद। फादर जॉन डीनी की पहली नियुक्ति उनके आजीवन मिशन में बदल गया। 1952 से 2005 तक उन्होंने खुद को कोल्हान क्षेत्र के हो लोगों की शिक्षा, संस्कृति और आध्यात्मिक जीवन के प्रति समर्पित होकर काम करना शुरू किया। हो भाषा और साहित्य के प्रति उनके समर्पण के लिए फादर डीनी को 21 फरवरी 1991 में भारतीय नागरिकता प्रदान की गई। उन्होंने पंडाबीर में पॉल मिके स्कूल की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब उम्र बढ़ने के साथ साथ वे धीरे धीरे
लेखन और प्रकाशन कार्यों को ना चाहते हुए भी विराम देने को मजबूर हो गए। जेसु मारंग फादर डीनी। जेसु मारंग फादर प्रोविंशियल। आप कैसे हैं? तबीयत कैसी है आपकी? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी कमजोरी लग रही है। मैं देख पा रहा हूँ कि आपकी सेहत धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है। मेरे ख्याल से आपको कुछ दिन की आराम की ज़रूरत है, तभी आपकी सेहत में ज़बरदस्त सुधार हो पाएंगी। जी फादर। क्या आप कुछ दिन की आराम के लिए एक्सलराई जाना पसंद करेंगे? हालांकि मैंने एक्सलराई के अधिकारी फादर से आपकी आराम की व्यवस्था करने के लिए बात कर ली है। हाँ, मुझे एक तरह से थकान और शारीरिक कमजोरी महसूस होने लगी है। खैर, मेरे प्रति आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा चिंता इस बात की है कि शायद मैं पुराने नियमों का हो भाषा में अनुवाद पूरा ना कर पाऊँ। फादर डीनी, मैं इस कार्य के प्रति आपके सच्चे समर्पण की सराहना करता हूँ। अनुवाद पूरा हो जाए यह सुनिश्चित करने के लिए मैं फादर जॉन मुंडू और फादर जोसेफ सुरीन को काम जारी रखने के लिए नियुक्त करूंगा। जब तक आप एक्सलराई में हैं, पांडुलिपियाँ आपके पास लाई जा सकती हैं ताकि आप अपनी समय पर उनकी समीक्षा कर सकें। क्या आप इस व्यवस्था को उपयुक्त समझते हैं? जी हाँ, यह निर्णय मेरे लिए बिल्कुल ठीक है। मैं कुछ ही दिनों में एक्सलराई जाने की तैयारी करूंगा। बहुत अच्छा, मैं आपसे एक्सलराई में मिलूंगा। अपनी सेहत का ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस। आपके सुविचार के लिए आभारी हूँ। धन्यवाद। फादर जॉन डीनी ने इस धरती पर लगभग 88 वर्ष बिताए और उनका जीवन पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित रहा। जैसे जैसे उनके जीवन का अंतिम चरण निकट आया, वैसे वैसे कोल्हान क्षेत्र में उनके अथक और अटूट मिशन का सूर्यास्त होने लगा। फादर डीनी को माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम बीमारी के कारण 12 जनवरी 2010 को जमशेदपुर स्थित मर्सी अस्पताल में भर्ती कराया गया। फादर डीनी के बिगड़ती हालात को देखकर मैं ये सोचता हूँ कि हमें उनको अंतिम मिलन का संस्कार देना होगा। सिस्टर ललिता, आइए हम इसकी तैयारी करें। आप कई सिस्टर लोगों को प्रार्थना के लिए बुला दीजिए। जी फादर, मैं उन सबको अभी बुलाती हूँ। फादर जॉन डीनी, हम आपके साथ आपके नए घर की ओर यात्रा कर रहे हैं। हम आपके साथ मुख्य द्वार तक जाएंगे। जब आप इस द्वार से होकर परमेश्वर के राज्य में अपने नए घर में प्रवेश करेंगे तो हम आपकी सहायता करेंगे और आपके साथ प्रार्थना करेंगे। ईश्वर आपको शक्ति प्रदान करें और अपने स्वर्गदूतों को आपके साथ स्वर्ग तक ले जाने की कृपा करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा।
आमीन। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए। तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा हो जाएगी। फादर, आप कृपया जाइए और तुरंत डॉक्टर तमालदेव को बुला दीजिए। जी फादर। आइए डॉक्टर, प्लीज देख लीजिए। डॉक्टर देव, क्या फादर डेनी की नब्ज ठीक चल रही है? उनकी नब्ज धीमी पड़ रही है सिस्टर। ओह सॉरी, फादर डेनी अब नहीं रहे। अनंत शांति में आराम कीजिए। यीशु मसीह के वफादार सेवक, आपका मिशन पूरा हो चुका है। हर अंधेरे से लड़कर मैं उजाले को लाया, गिरा जमीन पर हौसला न खो पाया। हर जख्म ने सिखाया जीत क्या होती है, मेरी चुप्पियों में भी आग जो रोती है। अंदर की ताकत अब बोल उठी है,
जो दुनिया ने दबाया वो जान बन गई है। हर सांस में है अब तूफान की बात, मैं खुद से जीता यही है असली बात। न नाम चाहिए ना पहचान कोई, बस रास्ता मेरा और जज्बा है खोई। हौसलों की जुबां है ये खामोश चाल, हर कदम में बसी है मंजिल की मिसाल। अब मैं नहीं रुकूंगा ना डरूंगा किसी से, अंदर जो आग है वो झुकेगी नहीं किसी से। मेरी मेहनत ही मेरी सदा बन गई, एक आम इंसान अब किस्सा बन गई। अंदर की ताकत अब झलकने लगी है, जो अंदर सोई थी वो चमकने लगी है। हर दर्द ने गढ़ा है मेरा इतिहास, अब मेरा नाम ले बोले हर एक सांस। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पल कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं। मिटने वाला मैं नाम नहीं, मिटने वाला मैं नाम नहीं। फादर जॉन डेनी बहुत ही समर्पित जीवन बिताए, धर्म के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, और उनका वो साहित्य के क्षेत्र में, वो संस्कृति का बहुत बड़ा योगदान रहा है। वे उसके लिए वो लोग आजीवन हमेशा याद करेंगे। जी हाँ दर्शकों, इस नृत्य नाटिका के माध्यम से हमने हमारे स्वर्गीय और पूज्य पुरोहित जॉन जोसेफ डीनी के जीवन और ईश्वर के प्रति उनके समर्पित सेवा कार्य के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को आपके सामने रखने की कोशिश की। आशा है कि फादर जॉन डीनी के समर्पित जीवन पर हमारी इस प्रस्तुति ने आप सभी के हृदय को स्पर्श किया होगा। पूज्य फादर जॉन डीनी ने अथक परिश्रम, लगन, सादगी, सच्चाई और बड़े जतन से ईश्वर के लिए काम किया और अपने लिए यह स्वर्णिम नाम अर्जित किया। जा बेनते जाई मिटो बुकिन हो मुसिंग अबु आहो दस्तूर को पोरब पुनाई को काजी और पाइटी एमन को जब आयते नेल चिरगल केडा और ओ इकिर जीड़ी जीवनते ए मानतिंग केडा ए एन बुगिन हो दो जाई दो बनो
मेंदो गोम के जॉन जोसेफ डीनी के तनाए सारी गे गोम के जॉन डीनी के मिडो संगीत जंग उड़ बेटाए तनी सला कनी सदैजी नोरम जी तिन हो बुगिन उड़ सनंग को पुराय तन को वा गुसिया तई के ना सिंह बुंगा दुलड़ सेंगेल लेका जुलोतन गोम के डीनी हो को तलरे सेंगेल लेका जूंडी बियूर ओका ओंड ओ आया अबुगिन जीनी ओंड ओ बुगिन पाइटी को अबु अहुजु तेन हॉन गणा को ओस को जाई को लगीट उदुप मस्कला बुका ओंड ओ को एतोय का यह वाकई एक विचारोत्तेजक प्रस्तुति थी जो हमारे पूज्य पुरोहित और कोल्हान के हो लोगों के प्रेरित फादर जॉन डीनी को समर्पित थी। आइए उनके अद्भुत प्रदर्शन के लिए जोरदार तालियों से बधाई दें। मैं इस मंच से दो कर्मठ यीशु समाजी उनको स्टेज पर बुलाना चाहूँगा। फादर दयानिधि बिसोई, डायरेक्टर एंड स्क्रिप्ट राइटर, प्लीज कम टू द डायस। और फादर इमिल कोयलो जो इस डांस ड्रामा को एक जन्म दिए, इन्हीं दोनों के द्वारा हुआ और फादर प्रोविंशियल के द्वारा दोनों यीशु समाजी को सम्मानित करने के लिए आमंत्रित करता हूं। थैंक यू फादर प्रोविंशियल दोनों को सम्मानित करने के लिए। श्री धनुर सिंह भी स्टेज पर आ रहे हैं, उन्हें भी आज इस मंच से सम्मानित करने का दिन है, तो मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूँ। We are extremely happy to have Mr. John Gill as our chief guest for this function. May I now invite him to address this august gathering. Good evening. Saben ko Joar. My name is John Gill, and on behalf of my sister Jennifer, her husband Tom, her daughter Caitlin, and her son Thomas, and all of Father Dini's living relatives at home in the United States, we want to sincerely thank you from the bottom of our hearts. Special thanks to Father Director Daya and Father Emil. Your hard work paid off beautifully. And our विशेष रूप से Father Dayanidhi, Father Emil, akin ain juar urakin tana. We are extremely humbled by the efforts of all the students and administrators involved. Ale api anen paiti nel kete ale ajibon re ale uru kidale ondo rasa gile chirgale tana. Our God is an awesome God. Abu a sing bongado ka adan horale kate paitia. Somehow he knew that if he took a young man from Philadelphia, enamentegi sing bonga esu chera lekan sepet Philadelphia re salakia ondo endisumete, that he would fall in love with the Hope people and give his very life to them.
Ondo ni sepet do kolhan disumren ho koe dular koa. With that, I will end. This has been a life-changing week that our family will never forget. Thank you very much, Mr. John, for your inspiring message, and thank you, Father Anil, for your attentive translation. हमारे विशिष्ट अतिथि रांची धर्म प्रांत के आर्च बिशप एमरितुस रेवरेंड फादर फेलिक्स टोप्पो एसजे के उपस्थिति से हम धन्य हो गए हैं। इसलिए इस प्रतिष्ठित सभा को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। फादर जॉन डीनी के रिश्तेदार मिस्टर जॉन और सभी उपस्थित उनके रिश्तेदारगण, फादर थॉमस पीडी सुपीरियर, फादर किशोर और सभी उपस्थित मेरे प्रिय भाई और बहन और बच्चों, मैं बैठा था बहुत गौर से नृत्य नाटिका को देख रहा था। तो सारी नाटिका बहुत ही हृदय स्पर्शी थी। फादर डीनी का जीवन ही ऐसा था। सबसे पहले फादर डीनी का ईश्वर के साथ बहुत गहरा संबंध था। धार्मिक दृष्टि से वे एक पवित्र व्यक्ति थे कि उन्होंने वो भाषा को भाषा सीखी और बहुत सारा काम किया। धनुर्पूर्ति के साथ उन्होंने बहुत सारा काम किया कि प्रस्तुति बहुत ही अच्छी थी। यहाँ स्टेज पर या तो नृत्य के द्वारा सारी हृदय से बधाई देता हूँ और मैं चाहूँगा कि उनको बधाई देने के लिए हम लोग एक बार जोर से ताली बजा दें उनके लिए। इसके साथ साथ हम याद करें कि जिन्होंने भी इस नाटिका की रचना की और इस काम के लिए फादर इमेल और फादर दया, उन्होंने बहुत बड़ा सहयोग दिया है, बहुत बड़ा काम किया है। इसके लिए भी मैं बधाई देता हूँ। तो आप सबको जय यीशु, जोहार। आपके सुंदर सुवचनों से हमें प्रबुद्ध करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद फादर। हम हमारे सम्मानित अतिथि जमशेदपुर यसु समाज प्रांत के प्रोविंशियल फादर जेरी कुटीना एसजे की, जिनकी प्रेरक बातें सुनने के लिए उत्सुक हैं। अब मैं उनसे आग्रह करती हूँ कि वे अपने अनुभव और सुविचारों से हमारा उत्साहवर्धन करें और हमें प्रोत्साहित करें। Mainan kupul ko, gomke ko, sister ko, donentare, diliakan saben kuntare kupul ko, homko, saben ko johar. Respected the family of John Dini. It's a proud privilege to have you here in this drama based on Father John Dini. First of all, I thank the entire Dini family for giving to Jamshedpur Church and Jamshedpur Province a saintly gift. His life certainly is an inspiration for all of us, those who have lived with him, and also the people with whom he worked. May his inspiration, may his example, may guide us in our path in this mission land of the host. And we, along with the Jamshedpur Diocese, we are going to process his name for sainthood, and I request all in Kolan Purhat to continue this process of the popular devotion to John Dini and pray for his at least processing his name for this sainthood. Thank you. God bless you, and particularly thank the Dini family. Convey our greetings to all, particularly John Dini's brother,
Jerry Dini, and that we are all very grateful to the family for giving us this saintly gift of John Dini. Thank you. God bless you all. अब मैं सीनियर स्कूल के एक्टिविटी कोऑर्डिनेटर फादर संजय एक्का एसजे को धन्यवाद प्रस्ताव देने के लिए आमंत्रित करती हूँ। On behalf of all the students and staff members, I take immense pleasure to be standing here to give the vote of thanks. इस ऐतिहासिक अवसर पर आयोजित इस भव्य कार्यक्रम की सफलता का श्रेय उन सभी को जाता है जिन्होंने इसमें अपना अमूल्य योगदान दिया है। First and foremost, I would like to extend my hearty thanks to our esteemed guests, beloved relatives of Father John J. Dini, for accepting our invitation and joining us here today. Distinguished guest, Most Reverend Felix Topo S.J. Emeritus, Archbishop of Ranchi, Guest of Honor, Father Jerome Kutina S.J., Provincial of Jamshedpur, distinguished guest, Mr. Nelson Ion Bagi, Kolhan Commissioner, Mr. Kishore Tamsoy, Police Inspector Ranchi, Mr. Dhanur Singh Purti, co-writer of Father John Dini, Father Alvin Vicar General, Catholic Diocese Jamshedpur, Father P.D. Thomas S.J., Superior Jesuit Community, Lupungutu, Father Nicholas Kirketa, Dean, Kolhan Binary, Chaibasa, Principals, Fathers, Sisters, एवं विश्वासियों को मैं विशेष धन्यवाद देता हूं। आपकी उपस्थिति ने इस आयोजन की गरिमा को बढ़ाया है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विशेष रूप से फादर दयानिधि यसु समाजी और फादर एमिल यसु समाजी का आभार व्यक्त करता हूं, जिनकी मेहनत, जज्बा और जुनून, कला और किसी चीज की करने की दृढ़ता और जिद्दीपन ने इस कार्यक्रम में जीवंतता ला दी। आप दोनों के निर्देशन में प्रस्तुत किए गए डांस ड्रामा हर कलाकारों के एवं संगीत प्रेमियों के दिलों को छू गए। बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। स्कूल के प्रधानाध्यापक फादर किशोर लुगुन को बहुत बहुत धन्यवाद एवं बधाई। कोर कमेटी के शिक्षक शिक्षिकाएं श्रीमती अमूल्य बालमुचू, सर विजय कुमार पात्रा, सुश्री डेजी लकड़ा, सुश्री शशिलता सुरेन, सुश्री ग्रेसी शांता तिर्की, सुश्री जेनिफर मिंज, श्रीमती मेरी मैग्रेट बोद्रा एवं टीचर्स वृंद का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिनके सहयोग और योगदान इस कार्यक्रम के हर पहलू में दिखाई दिया। आपके सहयोग एवं योगदान के लिए सहृदय धन्यवाद। मैं हमारे प्रिय विद्यार्थियों के माता पिता, अभिभावकों, शुभचिंतकों, डांस ड्रामा के कलाकारों, मंच संभालने वाले एंकर्स, वॉलेंटियर्स, मीडिया, सिक्योरिटी गार्ड्स, हॉस्टलर्स, बैंड टीम, मेंबर्स ऑफ एनसीसी कैडेट्स, सभी का धन्यवाद करता हूं, जिनकी उपस्थिति में यह कार्यक्रम संभव नहीं हो सकता था। आप सबों को सहृदय धन्यवाद। धन्यवाद प्रस्ताव देने और इस उत्सव को यादगार बनाने वाले कई लोगों की कड़ी मेहनत की सराहना करने के लिए फादर संजय एक्का एसजे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।